क्या आपने कभी अपने जीवन में बैठकर यह सोचा है कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई व्यक्ति मंदिर दर्शन के लिए जाता है और रास्ते में बस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी केदारनाथ की बाढ़ में हजारों लोग बह जाते हैं, लेकिन उसी जगह कुछ लोग चमत्कारिक रूप से बच भी जाते हैं। कोई छात्र सालों तक परिश्रम करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, फिर भी उसका चयन नहीं होता, और कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी परिश्रम में ही सफलता पा लेता है। कुछ बच्चों के माता पिता बचपन में ही छिन जाते हैं और कुछ लोग पूरे परिवार के प्यार में पलते हैं। क्यों कुछ माता पिता अपने बच्चों को भरपेट खाना तक नहीं खिला पाते और वहीं दूसरी जगह खाने की इतनी बर्बादी होती है कि लोग थाली का अपमान कर देते हैं? क्यों कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं होता कि उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा सके? और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा भी है, अच्छे स्कूल भी हैं, लेकिन फिर भी वे गलत संगत में पड़ जाते हैं। क्यों कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं और कुछ लोग बिना परिश्रम के सब कुछ पा लेते हैं? कई जगह ऐसे माता पिता होते हैं, माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन हम उन्हें अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ा पा रहे। ऐसे लाखों परिवार हैं जिनका पूरा जीवन संघर्ष में गुजर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ घर ऐसे होते हैं जहां खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, घर में धन दौलत भी होती है, लेकिन वहां न भगवान की पूजा होती है, न बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। और कई बार ऐसे घरों के बच्चे गलत रास्तों पर चले जाते हैं। एक और कड़वी सच्चाई, कई माता पिता यह सपना देखते हैं कि उनका पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन कुछ घरों में बच्चे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने माता पिता से बात करने तक का समय नहीं मिलता। और कहीं माता पिता तरसते हैं कि काश हमारे बच्चे हमारे साथ बैठकर 2 पल बात कर लें। तब मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान किसी के साथ अन्याय करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम समझ ही नहीं पाते? दोस्तों, अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल उठा है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कर्म, भाग्य और पूर्व जन्म के उस रहस्य की, जिसे समझने के बाद शायद आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगेंगे। और अगर आप ऐसी ही गहरी और सोच बदल देने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं, तो स्वागत है आपके अपने चैनल इनसाइड मोटिवेशन अल्ट्रा में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको समझ आ जाएगा कि दुख और सुख का असली कारण क्या है और क्यों कर्म सबसे बड़ा सच है। हम सिर्फ इस जन्म को देखते हैं, लेकिन कर्मों की कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं होती, इंसान का सबसे बड़ा भ्रम। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम तुरंत भगवान को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं, भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता? लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ इस जन्म को देखते हैं, जबकि हमारी आत्मा की यात्रा कई जन्मों की होती है। सनातन धर्म, योग और वेदांत कहते हैं, कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय आने पर फल जरूर देते हैं। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। कभी एक पल के लिए रुककर यह सोचा है, जब हम किसी मछली को पकड़ते हैं, जब किसी मुर्गे को काटा जाता है, जब किसी बकरी को हलाल किया जाता है, तो उस समय उस जीव के साथ क्या होता होगा? क्या उसकी आंखों में डर नहीं होता? क्या उसका दिल नहीं धड़कता? क्या उसे दर्द नहीं होता? जरा सोचिए, अगर कोई आपके सामने आपके शरीर को काटने लगे, अगर कोई आपको मारने लगे, तो आपको कितनी पीड़ा होगी? ठीक वही पीड़ा, वही डर, वही तड़प एक जानवर भी महसूस करता है। जब मछली पानी से बाहर निकलती है तो वह तड़पती है, वह सांस लेने के लिए छटपटाती है, लेकिन इंसान उसे देखता है और कहता है, यह तो बस खाना है। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ खाना है, या फिर यह किसी जीव की आखिरी पीड़ा है जो हमारे स्वाद के लिए दी जा रही है? दोस्तों, जब किसी जीव को मारा जाता है तो उसकी पीड़ा, उसका डर, उसकी अंतिम तड़प सिर्फ उसी क्षण खत्म नहीं होती। कर्म के नियम के अनुसार हर पीड़ा का एक कंपन होता है, और वह कंपन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वापस आता है। कभी आपने देखा होगा, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच्चा बस के नीचे आ जाता है, किसी का बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का ट्रक से टकराकर जीवन खत्म हो जाता है, और तब इंसान रोकर कहता है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि हमने अपने स्वाद के लिए कितने जीवों की पीड़ा को नजरअंदाज किया? जब किसी जानवर को काटा जाता है तो वह भी उसी तरह तड़पता है जैसे इंसान दर्द में तड़पता है। उसकी आंखों से भी
डर झलकता है, उसका शरीर भी दर्द से कांपता है। फिर हम उस मांस को खाते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ भोजन है। लेकिन कई संत और योगी कहते हैं, जिस जीव की पीड़ा के साथ हम भोजन करते हैं, उसकी ऊर्जा भी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और वही पीड़ा कभी न कभी हमारे कर्मों का हिस्सा बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर दुख का कारण यही है, लेकिन यह जरूर सच है कि हर जीव की पीड़ा भी कर्म बनती है। इसलिए महान संतों ने हमेशा कहा, जितना हो सके अहिंसा का मार्ग अपनाओ, क्योंकि इस संसार में हर जीव को जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें। और जब इंसान यह समझ जाता है तो उसके अंदर करुणा पैदा होती है, और वही करुणा उसे सच्चा इंसान बनाती है। भीष्म पितामह का उदाहरण महाभारत में एक बहुत गहरी घटना आती है। जब भीष्म पितामह युद्ध में बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे यह भयानक पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, यह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। उन्होंने बताया कि एक पूर्व जन्म में भीष्म ने शिकार करते समय एक सांप को तीर मार दिया था। वह सांप कांटों की झाड़ी में फंसकर कई दिनों तक तड़पता रहा, और उसी कर्म के फलस्वरूप इस जन्म में भीष्म को बाणों की शैया पर रहना पड़ा। यह कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है, कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे सिर्फ समय का इंतजार करते हैं। श्री कृष्ण और जरा शिकारी की कथा एक और उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने अंतिम समय में जंगल में विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी जरा ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। लोग अक्सर पूछते हैं, भगवान के साथ ऐसा क्यों हुआ? कहा जाता है कि त्रेता युग में जब श्री राम ने बाली का वध किया था तो उन्होंने बाली को छिपकर तीर मारा था। वही आत्मा अगले जन्म में जरा शिकारी बनी, और उसी कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में उन्हें मिला। यह उदाहरण हमें बताता है, कर्म का नियम इतना सटीक है कि उससे भगवान भी अलग नहीं है। क्यों कुछ लोगों की जिंदगी आसान लगती है? आपने देखा होगा, कुछ लोग जन्म से ही अमीर परिवार में पैदा होते हैं, उन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, और कुछ लोग बचपन से ही संघर्ष करते हैं। क्यों? योग और वेदांत कहते हैं कि यह पूर्व जन्म के पुण्य और पाप का परिणाम होता है। जो आत्मा पिछले जन्मों में दान, सेवा और अच्छे कर्म करती है, उसे अगले जन्म में सुख, समृद्धि और अवसर मिलते हैं। और जो आत्मा दूसरों को दुख देती है, उसे किसी न किसी रूप में उसका फल भुगतना पड़ता है। लोग कहते हैं, बुरा करने वाले ही खुश हैं। आजकल लोग अक्सर कहते हैं, जो जितना बुरा करता है वह उतना ही खुश रहता है। कलयुग में अच्छे लोग दुखी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सिर्फ उस व्यक्ति का आज देखते हैं। हम यह नहीं जानते कि उसके पिछले जन्मों में उसने कितने पुण्य किए होंगे, और यह भी नहीं जानते कि आज जो वह बुरा कर रहा है उसका फल उसे भविष्य में जरूर मिलेगा। कर्म का नियम बहुत शांत होता है, लेकिन बहुत सटीक होता है। अगर भगवान नहीं होते तो कुछ लोग कहते हैं, भगवान नहीं होते, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर भगवान नहीं होते तो यह सृष्टि कैसे चलती? सूरज हर रोज समय पर कैसे निकलता? हवा हमें बिना पैसे के कैसे मिलती? पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती? क्या कोई इंसान यह सब चला सकता है? 5 तत्वों का रहस्य। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु। सोचिए, क्या कोई इंसान इन 5 तत्वों को मिलाकर एक जीवित शरीर बना सकता है? भगवान ने हमें आंखें दी हैं। क्या कोई इंसान खुद से एक आंख बना सकता है जो देख सके? भगवान ने हमें दिल दिया जो हर दिन हजारों बार धड़कता है। क्या कोई इंसान ऐसा दिल बना सकता है जो बिना रुके जिंदगी भर काम करे? जब हम इन बातों को सोचते हैं तो समझ आता है, इस सृष्टि के पीछे कोई महान शक्ति जरूर है। दुख हमें क्या सिखाता है? दोस्तों, कभी कभी दुख भी हमारे लिए एक शिक्षक होता है। दुख हमें मजबूत बनाता है और हमें जीवन की सच्चाई समझाता है। अगर जीवन में कभी संघर्ष आए तो यह मत सोचिए कि भगवान आपके खिलाफ है, बल्कि यह सोचिए कि शायद यह आपके कर्मों का परिणाम है, या फिर भगवान आपको और मजबूत बना रहे हैं। लेकिन एक और सच्चाई भी है दोस्तों, कर्म का नियम सिर्फ दुख देने के लिए नहीं है। कर्म का नियम सफलता का रास्ता भी देता है। इतिहास में ऐसे हजारों लोग हुए हैं जिन्होंने गरीबी को हार नहीं माना। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता नाव चलाते थे। कलाम बचपन में अखबार बेचते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। लेकिन उन्होंने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, उन्होंने उसे संघर्ष बनाया। और वही लड़का आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बना और देश का राष्ट्रपति भी। धीरूभाई अंबानी भी बहुत गरीब परिवार से थे। उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया, लेकिन उन्होंने बड़ा सपना देखा और अपने संघर्ष से रिलायंस जैसी विशाल कंपनी खड़ी कर दी।
दोस्तों, यह कहानियां हमें दो बातें सिखाती हैं। पहली, पिछले कर्म हमारे जीवन की परिस्थितियां बनाते हैं। दूसरी, हमारी परिश्रम और वर्तमान कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण। राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए प्रसिद्ध थे, फिर भी उन्हें अपने जीवन में इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा कि उन्हें अपना राज्य, परिवार और सब कुछ खोना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें श्मशान में काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। अंत में उनका वही सत्य उन्हें महान बना गया। सबसे बड़ी सच्चाई, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कर्म के नियम से बच नहीं सकता। ना राजा, ना गरीब, ना साधारण इंसान और ना ही भगवान के अवतार। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हर कर्म का फल जरूर मिलता है। इसलिए कहा गया है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जीवन को बदलने वाला संदेश। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो, तो आज से ही अपने कर्मों को बदल दीजिए। दूसरों की मदद कीजिए, दान कीजिए, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिए, क्योंकि शायद आपको तुरंत उसका फल ना मिले, लेकिन याद रखिए, कर्म का बैंक कभी बंद नहीं होता। वह हर चीज का हिसाब रखता है। तो अगली बार जब जीवन में कोई समस्या आए, तो भगवान को दोष देने से पहले एक बार यह जरूर सोचिए, कहीं यह मेरे ही कर्मों का परिणाम तो नहीं। और अगर आज आप अच्छे कर्म करें, तो आने वाला समय आपको वह सब देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, कर्म ही हमारे सुख और दुख का असली कारण है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो समझिए हमारा प्रयास सफल हुआ। ऐसी ही गहरी और सोच बदल देने वाली बातों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल इनसाइड मोटिवेशन अल्ट्रा के साथ, क्योंकि यहां हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम सोच बदलते हैं।